मैं आपको बता रहा था ना फर्स्ट पेपर का एक्सपीरियंस। तो मेरी जो स्कूटी थी उसका थोड़ा मतलब ऐसा हो गया था, उसकी बैटरी सेल्फ खराब हो गया था, तो मैं किक से काम चला रहा था उस पर। और ये चीज़ मुझे पता थी, मैं ठीक है निकल जाऊंगा, रेस देता रहूंगा, जहाँ पे सिग्नल आएंगे और रोड खराब आई तो मैं निकल गया। पौने 12:40 पे मैं निकल गया हूँ। अब बहुत होता है 12:40, 20 मिनट लगते हैं यहाँ से पहुँचने में। हाँ। तो मैं सोचा 1 घंटा है, फिर भी 12:50-55 हुए। वो डी मार्ट से पहले वाली रोड पे ही चल रहा था, अलंकार जाने के लिए। तो थोड़ा सा 200 फीट से क्रॉस करा, आगे सीधा जा रहा था। अब बीच में गाड़ी बंद हो गई। अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, वो स्टार्ट ही नहीं हो रही है। भाई और मैं पता क्या हुआ, मैंने बहुत किक मारी, कुछ भी शुरू ही नहीं हो रहा गाड़ी में, और पहला पेपर है मेरा, और मैं वहाँ खड़े होकर साइड में किक्स मार रहा हूँ। और ये 12:55 हो गए, ठीक है, मैं खड़ा हूँ किक्स मार रहा हूँ। मैं क्या था, मैं 2 मिनट रुक ही गया, मैंने मैंने कोशिश करना ही छोड़ दिया। मैं 2 मिनट रुक गया। मैं आया, मैं नितिन, सबके साथ होता है, खुद को समझा रहा बस, सबके साथ होता है, तेरे साथ भी हो रहा है, टेस्ट कर रहा है, तू पास हो जा यहाँ पे, पेपर में वो पास करा देगा। मैं ठीक नितिन, है। एक कॉल मिलाना था तेरे को बस। एक कॉल मिलाना था तेरे को, मैं जयपुर ही था उस टाइम पे। अरे रुको, तो यार भाई उस सिचुएशन में पहले मैं तो डील करूँ। फिर मुझे समझ आया, आई हैड टू ऑप्शन कि मुझे क्या करना है, या तो मैं गाड़ी यहाँ पार्क करके जाऊंगा, मैं रैपिडो बुक करके निकल जाऊंगा, क्योंकि मेरे पास एक हाँ घंटा था। सिंपल सॉर्टेड था कि मैं पहुंच तो जाऊंगा टाइम से। मैं हाँ। अब मैं था कि मैं कुछ ज़्यादा दिमाग का सही करना है, या मैं पूरे अगर मैं गाड़ी नहीं लेके गया तो मैं पूरे टाइम एग्जाम में सोच सकता हूँ, ये मैं हाँ। सोच रहा था। तो मैंने सोचा कि क्यों नहीं चल रही है। मैं वहाँ होकर सोच रहा हूँ 2 मिनट खड़े होके, क्या करूँ मैं। फिर मैं थोड़ी देर रुका, मैं थोड़ा ज़्यादा कोशिश कर ली, मैंने 2 मिनट रुका मैं, फिर मैंने थोड़ा सा ऐसे रुका, फिर मैंने वापस से ट्राई करा, थोड़ी देर बाद 5-7 मिनट बाद चल गई। दो चार रॉन्ग एफर्ट्स फिर से, फिर वो चल गई। मैं चल गई तो मतलब अब मैं भी चल गया, और मैं ले गया उसको एग्जाम में, और मैं 1:30 बजे से पहले पहुंच गया था, ये मान लो अब 1:20 का। उसके बाद भी बहुत टाइम था। फिर मैं वही फर्स्ट पेपर का डर से, लिटरली बता रहा हूँ आपको, फर्स्ट पेपर का एक्सपीरियंस मोहित को बताया था, ये एग्जाम का। फटी तो पहले ही पड़ी थी बहुत, ऊपर से तैयारी भी अच्छी थी। पेपर एंट्री डालते हैं ना, 15 मिनट उसमें निकल गए। जो भाई 2 से 2:15 तो एंट्री डालने में निकल गए। वो 15 मिनट अलग रीडिंग के, 2:15 एंट्री डालने में निकल गए। मैं कितना तीन रिलैक्स कर पा रहा हूँ नितिन, तू तीन समझ नहीं सुनो सकता। सुनो, 3 3 बजे, 3 बजे मैं क्या करता हूँ, मेरा एक क्वेश्चन खत्म करता हूँ जो मुझे अच्छे से आता है, उसमें मेरे 14 में से 14 मार्क्स है, जो फर्स्ट मैंने क्वेश्चन पिक करा। और मेरे से कैलकुलेटर पे 2 × 5 भी 10 है ना, मुझे 2 बार देखना पड़ रहा है। ऐसे सीन हो रहे हैं वहाँ पे पेपर में, कि 2 बार क्रॉस चेक कर रहा हूँ मैं, इतना हो गया। फिर मैं संभालू, मैं पीछे देखा, मैं मेरा दोस्त एमसीक्यू कर मेरी जो फटी, मतलब मेरी स्पीड, मैंने 3 बज गए, मेरे हाथ में सिर्फ 14 नंबर है, जो उस टाइम पे मुझे नहीं पता कि मेरे 14 नंबर है। 14 नंबर है, राइट। मुझे पता है कि 7 नंबर है, इतना ही लेके चलूँ मैं। 86 नंबर का पेपर करना है अभी, और 2 घंटे मेरे पास। और उसके बाद आप सुनो, अगले 1 घंटे में मैंने मेरे 2.5 क्वेश्चन निपटा दिए, डिस्क्रिप्टिव 2 पूरे, और एक आधा कुछ कर लिया। और मैंने जानबूझ के थ्योरी उठाई ताकि मैं मेरे अकॉर्डिंग इस पेपर को खत्म कर सकूं। इंडेस 115 का थ्योरी का आ गया, पता नहीं क्या करना है, उठा ली। बट हाँ, थ्योरी तो लिखनी है, लिख दूंगा उसमें। ऐसे उठा ली थ्योरी, और वो दिमाग चल रहा वहाँ पे प्रॉपर। और फिर आधा घंटा लेके एमसीक्यू निपटाए जितने हुए, ऐसे करके पेपर सॉर्ट करा। अब मैं 4:30 पे आ गया। 4:30 पे मेरे हाथ में है पहला पूरा क्वेश्चन, और 3/4 क्वेश्चन एक और। अरे भाई। अब ये हालत हो गई, अब मेरे को आता था, दिक्कत ये थी, अब मैं करूँ कैसे, हो नहीं रहा। तो फिर स्ट्रेस हो रहा, अब टाइम ही नहीं है सोचने का, ऊपर से सप्लीमेंट्री भरे भरे जा रही है, उसको लपेटूँ, फिर एंट्री डालूँ, ये करूँ। अब मेरे दिमाग में आया वापस, मैं क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ। जैसे तैसे उस 3/4 को खींचा, 10 मिनट में निपटाया। अब मेरे पास 17-16 मिनट थे फर्स्ट क्वेश्चन को करने के लिए। और फर्स्ट क्वेश्चन की मेरी इतनी अच्छी तैयारी भी नहीं थी ऑनेस्टली। तो मैंने सोचा कि जितना हो रहा है कर देता हूँ एक बार, जो हो रहा है देखेंगे। जैसे तैसे करना तुम्हारे बात शुरू में कर। थोड़ा हार्ड भी रहता क्वेश्चन शायद। पता नहीं कौन सा आया था, सीएफएस का ही था। सीएमएस का तो था, कुछ हार्ड आया था ठीक है। हाँ, तो ये सीन था। अब मैं, मेरा पेपर छूट गया, मैं ढंग से नहीं कर पाया लास्ट में ख़त्म। तो मेरा 94-96 का अटेम्प्ट हुआ मेरे हिसाब से। फर्स्ट क्वेश्चन का थोड़ा बहुत हुआ, मैं अब देखो, मैं पहले घंटे के बाद अब सोचो 90 पे पहुंचा मैं। मैंने घर आके मोहित को बताया, मैंने ये चीज़, ये सीन हुआ है। मैं बोला कितने नंबर लग रहे थे को, मैंने बोला यार एक्यूरेसी सोचूं, और 16 नंबर एमसीक्यू में मैं कम से कम लेके चलता था, तो भी 50 तो आएंगे ही, ऐसा सीन। मेरे एफआर में एग्जामेशन है, जिसमें क्या मेरे पहले क्वेश्चन में सिर्फ 2 नंबर हैं, भाई। और 62 मार्क्स है। वो दो भी हटा दो तो भी एग्जामेशन है। पहला क्वेश्चन अटेम्प्ट करा नहीं करा ये मान लो आप। और फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि भाई मैंने किस लेवल का वहाँ पे दिमाग चलाया है, और मैं करके आया हूँ। हम्म। लेजिट भाई।